नमो नमः। साथियों, आज हम कक्षा 11 की भास्वती के प्रथम भागे के षष्ठः पाठ शुक शावकोदन्तः का अध्ययन करेंगे। साथियों, आज मेरी वीडियो बहुत समय बाद आई है, जिसका कारण ये था कि मेरा जो गला था वो बहुत बुरी तरह से खराब हुआ था और अभी भी पूर्णतः ठीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पाठ है साथियों, ये कवि कुल शिरोमणि महाकवि बाण भट्ट की अद्वितीय कथात्मक रचना कादम्बरी के कथामुख का एक अंश है, जिसमें महाराज शूद्रक के दरबार में एक चांडाल कन्या स्वर्ण पिंजर यानी सोने के पिंजरे में एक तोते को उपहार स्वरूप उनके सम्मुख प्रस्तुत करती है। फिर वह जो तोता है वो महाराज को मनुष्य की वाणी में अपने ऊपर घटित हुई सारी घटनाएं सुनाता है कि किस तरीके से वह जो विंध्याटवी एक जंगल था, उसमें पंपा सरोवर के तट पर वह पुराने सेमल के वृक्ष के कोटर से एक शबर सेनापति द्वारा निकाल कर फेंका गया और उसके बाद वो जाबाली मुनि के पुत्र हारित के द्वारा आश्रम में लाया गया। ये पूरी जो कथा है वो बहुत ही कुतूहलपूर्ण है, और यदि इसको पढ़ते हैं हम बाण भट्ट की कादम्बरी को, तो हमारा मन ऐसा करता है कि हम इसको पढ़ते ही जाएं, पर ऐसा करना संभव नहीं है। तो चलिए पाठ के ओर चलते हैं। अस्ति यानी है, मध्यादेशालंकार भूता, मध्य देश की अलंकार भूता यानी स्वरूप। अलंकार क्या होते हैं बच्चों? आभूषण। तो जिस तरीके से आभूषण हमारे शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार मध्य देश की जो अलंकार था, उनका जो आभूषण था, मेखलेव भुवो। मेखलेव यानी तगड़ी, तगड़ी कहते हैं करधनी। भुवो यानी पृथ्वी की। विंध्याटवी नाम, विंध्याटवी नाम विंध्याचल पर्वत पर एक अटवी थी, है ना, विंध्याटवी जिसका नाम था, उस नाम की। तो अभी देखते हैं, मध्य देश की शोभा को बढ़ाने वाली पृथ्वी की करधनी के समान विंध्याचल पर्वत पर स्थित एक अटवी यानी एक जंगल है। तस्याम च, और उसमें, पंपाभिधानम पद्मसरः, और उसमें पंपा नाम, अभिधानम नाम का एक पद्मसर है, यानी जो कमल का था, एक सर माने सरोवर, एक कमल सरोवर था, और उसमें पंपा नाम वाला कमलों का सरोवर है। तस्से उसके, पश्चिमी पश्चिम तीरे किनारे पर, महाजीर्ण, महाजीर्ण बहुत पुराना, शालमली वृक्ष, शालमली का एक पेड़ है। तस्सेवे कस्मिन कोटरे, तस्सेवे कस्मिन, तस्से एव यानी उसी के, एकस्मिन एक, कोटरे कोटर में, यानी पेड़ के जो तने में कोटर बना लेते हैं पशु पक्षी, वह उसमें वही निवसतः निवास करते हुए। कथमपि पितुर अहम सुनूर भवम, कथमपि किसी पिता का, पिता का मैं, सुनु माने पुत्र हुआ। तो इसको हम कैसे कहेंगे कि उसी की एक कोटर में रहते हुए किसी प्रकार पिता का मैं ही पुत्र हुआ। मैं ही यानी एकमात्र मैं ही पुत्र था। ममेव, मम एव, ममेव का मतलब मम और एव, मेरी ही, जायमानस से, जायमानस से यानी जन्म देते हुए, प्रसव वेदनया, प्रसव वेदनया प्रसव की वेदना से, जननी माता में मेरी, लोकांतरम आगमत, लोकांतर को चली गई, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब इसको कैसे कहेंगे कि मेरे जन्म लेते समय प्रसव पीड़ा से मेरी जो माता थी वो परलोक को चली गई। तातस्तु, तातस्तु यानी तात और अस्तु, पिता तो, सुत स्नेहा दंत निर्गह शोकम मत संवर्धनम पर एवा भवत, पिता तो पुत्र के स्नेह के कारण शोक को अंदर ही अंदर रोककर मेरे संवर्धन, मेरे पालन में लग गए, यानी मेरे पालन की ओर अग्रसर हो गए। पर नीड़ निपतिताभ्य,
पर नीड़ निपातिताभ्य मतलब पर मतलब दूसरों के, नीड़ मतलब घोंसलों से, निपति गिरे हुए, है ना, गिरे हुए। शाली वल्लरी अभ्यस्त तंडुकणान, कैसे, उन्होंने जो चावल, शाली वल्लरी नामक एक धान्य होता है, उस चावल के कणों से, और शुक कुलावल वद दलितानी, शुक कुलावल वद दलितानी का मतलब क्या हुआ कि जो शुक है, शुक के कुल मतलब झुंड, तोतों के झुंडों द्वारा, दलितानी कुतरे गए, क्या चीज, फल शकलानी, फल के टुकड़ों को, समाहाते लाकर मह्यम ददात, मुझको उन्होंने दिया। इसको कैसे कहेंगे कि दूसरों के घोंसलों से गिरे हुए शालवलरी नामक धान्य से चावलों के दानों को और शुक के समूहों के द्वारा कुतरे गए फलों के टुकड़ों को लाकर मेरे पिता मुझे देते थे। और मधु मुक्त शेषम वा करो दशनम, और जो मेरे खाने से बचे हुए जो खाना था, भोजन था, उसको वो स्वयं ही खाया करते थे। तो ये बच्चों, ये षष्ठः पाठ है, यानी पाठ 6 का एक ही गद्यांश था। क्योंकि मैंने बताया कि मेरा गला खराब है, इसलिए मैं ज्यादा लंबी वीडियो आपके लिए नहीं बना पा रही हूँ। तो उस गद्यांश में से कुछ इस तरह के प्रश्न जो हैं, एक पदेन, फिर पूर्ण वाक्य और निर्देशानुसार प्रश्न आते हैं, जिसमें से मैंने एक पदेन प्रश्नों को आपके सामने रखा है। पहला प्रश्न है मध्य देशालंकार भूता का अस्ति। दूसरा है पद्म सरसः नाम की मस्ती। तीसरा है कीदृशः शाल्मली वृक्षः अस्ति। चौथा है केन कारणेन जननी लोकांतरम अगमत। पांचवा है शुक कुलावदलितानी कानी कथितानी। तो आप जो है इन प्रश्नों का उत्तर गद्यांश में से निकालने का प्रयास करेंगे, और मैं अपनी अगली वीडियो में आपको उनके उत्तर दूंगी। आज के लिए इतना ही। नमो नमः। आपका दिन शुभ हो।